हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल मनवापत हिंदी पर। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं बुक ऑफ एस्पर के चैप्टर नंबर 767 को। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एल्डरली को दिखाया जाता है, जो कि मिस्टिकल हेवन सेक्टर एल्डर्स की खैर लेने के लिए तैयार खड़े होते हैं और अपने सोल वेरिएंट का इस्तेमाल करते हुए आसमान से कई सारे ड्रैगन क्लास के हथियारों को आगे बढ़ाते हैं, जो कि सिर्फ आगे ही नहीं बढ़ते बल्कि उन सभी एल्डर्स की एक तरफ से छाती में घुसते हैं और दूसरी ओर से बाहर निकलते हैं, जिस वजह से वो सभी एल्डर्स एक साथ कटी पतंग की तरह नीचे गिरने लगते हैं। वहीं जोन में उनका हाई एल्डर मुका है, वो भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है। घबराते हुए अपने सामने के नज़ारे को देखकर कहता है, ये क्या, आखिर ये किस तरीके का मूव था? अभी अभी मेरे पास पूरे 30 एथीरियल स्टेज एक्सपर्ट्स थे, लेकिन उसके सिर्फ एक हमले के साथ वो अब सिर्फ आधे रह गए हैं। फिर तभी उन सभी एल्डर्स की बुरी तरह से बैंड बजाने के बाद इधर बाहर से एल्डर ली कहते हैं, इतने सारे को बजाना इतना आसान भी नहीं है गुरु, तो क्यों ना अब तुम दोनों ओल्ड क्यू आगे बढ़ो और उन बाकी के सभी लोगों को संभाल लो। तब ओल्ड क्यू कहते हैं, एल्डर ली, क्या तुम कुछ ज्यादा ही शो ऑफ नहीं कर रहे हो? क्या यहाँ पर हम पांचों के लिए हर एक को 6-6 एल्डर्स नहीं संभालना था? मगर तुमने तो यहाँ पर एक साथ ही उनके आधे को लुढ़का दिया। स्पेल लिन कहते हैं, ठीक है, फिर अब तुम दोनों को एक उंगली उठाने की भी जरूरत नहीं है, बाकी का सारा मामला हेवन एंड अर्थ एल्डर्स को संभालने दो। इस पर ओल्ड क्यों चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? जब तुमने यहाँ पर आधे को निपटा दिया है तो हम लोग कम को क्यों पकड़ें? हम भी आगे बढ़ेंगे और बाकी के सभी लोगों को एक साथ निपटा देंगे। एलन उनसे कहते हैं, ठीक है, जो भी करना है जल्दी करो। एल्डर गी हु और एल्डर वन से कहती है, देखो जरा, आखिर अब कौन शो ऑफ कर रहा है? मगर फिर इसी के साथ में वो दोनों लोग अपने कंबाइन अटैक का इस्तेमाल करने के लिए एक साथ आते हैं और अपने यून कॉन्वर्सेशन अटैक को चार्ज करते हैं, जिससे फायर और आइस की दो पावरफुल एनर्जीज आसमान की ओर उड़ती हैं और आसमान में जाते ही वो कंबाइन होकर एक व्हाइट कलर की ऑर्ब में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो कि उनका एक स्पेशल हमला, वर्ल्ड इनहेलेशन हमला होता है। इसके साथ ही वो व्हाइट ऑर्ब आगे बढ़ता है, एल्डर जिन और एल्डर यान की डोमेन में अंदर घुस जाता है, जबकि उस डोमेन के अंदर वो चारों एल्डर्स उस व्हाइट ऑर्ब को अंदर आते हुए देखते हैं और काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं, आखिर ये क्या है और आखिर ये बड़ा और बड़ा कैसे होता जा रहा है? साथ ही जैसे जैसे वो ऑर्ब उनके पास आता जाता है, वो लोग और भी ज्यादा घबराने लगते हैं। मगर तभी एक एल्डर उसकी ओर जाते हुए कहता है, बेवकूफों, ये चीज और ज्यादा बड़ी नहीं हो रही है, बल्कि ये डोमेन छोटी होती जा रही है। फिर जैसे ही वो एल्डर इतना कहता है और उस ऑर्ब से टच होता है तो उसकी रूह कह जाती है, हाँ, आखिर ये क्या छू लिया तूने? इसके साथ ही वो लिटरली उससे छूकर जलता नहीं बल्कि भाप बनकर गायब हो जाता है। तो अपने एक एल्डर को इस तरीके से खत्म होते हुए देखकर वो दूसरा एल्डर भी घबराते हुए कहता है, जल्दी से जल्दी इसके ऊपर अपनी सोल अटैक का इस्तेमाल करो। इसी के साथ में फिर वो सभी लोग अपने अपने सोल अटैक्स का इस्तेमाल करते हुए उस बड़े से ऑर्ब को रोकने की कोशिश करने लगते हैं, मगर जैसे ही उनकी सोल्स भी उससे टकराती हैं तो वो उसी तरह उन सभी को भी डिसॉल्व कर जाता है और इसी के साथ में उस एल्डर के लिए प्राण उसके शरीर से आसमान की ओर निकल जाते हैं। बाकी के एल्डर्स भी घबराते हुए कहते हैं, इसने मेरी भी सोल डिसॉल्व कर दी कि मैं भी बिल्कुल इसी की तरह मरने वाला हूँ। इसके साथ ही जैसे जैसे उन सभी लोगों की सोल्स उसके अंदर डिसॉल्व होने लगती हैं, वो सभी लोग एक एक करके कटी पतंग की तरह नीचे गिरने लगते हैं और वहीं पर उनके कई सारे एल्डर्स फिर से खत्म हो जाते हैं। इस एक बाहर दूसरा हाई एल्डर गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, कमीने, अगर मैं यहाँ पर मरने ही वाला हूँ तो फिर अब मैं यहाँ पर सिर्फ अकेला नहीं मरूंगा, बल्कि मैं अपने सोल एक्सप्लोजन के साथ में तुम लोगों को भी लेकर जाऊंगा। ऐसा कहते हुए एल्डर क्यू और एल्डर वन के उस मेन अटैक को रोकने के लिए अपनी बॉडी को एक्सप्लोड कर देता है, जिस वजह से उसका बैकलैश एल्डर क्यू को भी होता है और वो थोड़ा घायल होते हुए अपने मुंह से खून खांसते हैं और एल्डर ली से गुस्से में कहते हैं, हम लोग इन्हें और ज्यादा रोक नहीं पाएंगे, ये साले कमीने तो यहाँ पर काफी ज्यादा इंसेन निकले, यहाँ तक कि हमें हराने के लिए अपने आप को सुसाइड भी करने हैं। तभी यानी और एल्डर भी कहते हैं, हाँ, हम लोग भी इन्हें और ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे, ये डोमेन हमारी सोल से बनी हुई है और इतने ज्यादा एक्सप्लोशंस की वजह से हमारी सोल भी इंजर्ड हो रही है, मगर अब सिर्फ केवल उनमें से एक ही व्यक्ति बचा हुआ है। स्पेल्ली कहते हैं, क्या बस सिर्फ एक? ठीक है, फिर अब उसे बाहर निकाल लो और बस उसके कूट कूट के उसके अच्छी तरह से खातिरदारी करो। जिसके साथ ही फिर दिखाया जाता है कि वो एक लौता बचा हुआ एल्डर कोई और नहीं बल्कि उन्हीं सभी का लीडर वो हाई एल्डर होता है, जो कि उस ऑर्ब के हमले को अपनी ओर आता हुआ देखकर काफी ज्यादा डर गया होता है। जब अगले ही पल वो अपनी आंखें गोल करके देखता है तो वो हमला उससे टकराया नहीं होता है, तो इसलिए वो थोड़ा शॉक्ड हो गया होता है और अपने सामने की ओर देखता है तो उसके सामने कोई और नहीं बल्कि वही पांचों यमराज खड़े होते हैं जिन्होंने उसकी सारी टीम को खत्म कर डाला। वो गाली बकते हुए कहता है, सालो, मारो हमें, छोड़ो मत सालों। जिसके साथ भाई क्या होना था वही हुआ जो एल्डर ली ने कहा। 5 एल्डर्स अब उसकी अच्छी तरह से खातिरदारी करते और दना देगरू से इसे बजा डालते हैं। इधर नीचे से मिस्टिक हेवन का सक्लाइडर जॉन भी ये सब देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होते हुए कहता है, व्हाट द हेल, आखिर ये कमीने पांचों एल्डर्स इतने ज्यादा स्ट्रांग कैसे हो सकते हैं? इन पांचों के अगेंस्ट मेरे पूरे 30 एल्डर्स थे, फिर भी पलक झपकते ही उन्होंने अपने सामने के सभी दुश्मनों को 1 सेकंड में वाइप आउट कर दिया। जुबैन भी ये सब देखकर कहता है, हमने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। जब वो पांचों एक साथ मिलकर वर्क करेंगे तो क्या वो इतने ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे? हमें तो लगता है कि उनको सिखाना बिल्कुल भी बेकार नहीं गया। आफ्टर ऑल उन लोगों के ऊपर मेरे सारे एफर्ट्स आखिरकार काम आ ही गए।
तो इधर तभी हमें यूबरवी का भी सीन दिखाया जाता है और वो भी अपने सामने के सीन को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड खड़ी होती है। कहती है, ये आखिर कैसे हो गया? जिस पर यूनिस उससे कहता है, ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रदर ने उनमें से तीनों को खुद सिखाया है, जबकि डान को उन्होंने सिर्फ कुछ हिंट्स दिए थे। इसलिए वो पांचों हमारी जनरेशन के पहले वल्नरेबल्स बन गए। वो जिद्दी और अहंकारी लोग हमेशा से ही अकेले वर्क करते हैं, लेकिन इन सभी को संभालने के लिए उन लोगों ने सचमुच में एक साथ हाथ मिला लिया। इस वजह से उनके कंबाइंड फोर्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो 30 के ऊपर भी भारी पड़ गए। तो आप समझिए हमारी लुकेन के वल्नरेबल्स की असली पावर। तो यूबर भी कहती है, हाँ वाकई में वो सभी के सभी लोग बिल्कुल मॉन्स्टर्स हैं। यूनिस स्माइल करते हुए कहता है, हाँ जैसे मास्टर वैसे ही उसके डिसाइपल्स, लेकिन वो लोग ब्रदर्स के कभी भी ट्रू डिसाइपल्स नहीं बन पाए। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर कौन कह सकता है कि आगे चलकर उनके ट्रू डिसाइपल्स आगे क्या बन जाएंगे। जिस पर यूनाई से कहता है, मगर मास्टर को हमारी कोई परवाह नहीं है। उन्होंने साथ ही हमसे ये भी कहा था कि वो यहाँ पर डीमन स्कैमिंग सेक्ट में सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि उनकी इस लीडर के साथ में ऑलरेडी एक डील थी। जो सुनकर यूनाई भी थोड़ा हैरान हो जाता है और कुछ चीज़ें सोचने लगता है। हाँ वो कहता है, ओह मैं तो बस शौक होने की एक्टिंग कर रहा था, मगर ब्रदर सू के साथ में मैंने जितना भी कुछ समय बिताया है उस हिसाब से मैं तुम्हें बता दूं कि उन्हें वाकई में तुम लोगों की काफ़ी ज़्यादा परवाह है। तो यूनाई की ये सारी बातें सुनकर यूबर भी स्माइल करते हुए उसे देखने लगती है, जिसके साथ ही फिर यहाँ पर सीन चेंज होता है और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि याद दूसरी अपने साथ में डीमन स्कैमिंग सेक्ट के बाकी सभी रिसाइपल्स को लेकर मिस्टिक हेवन सेक्ट के उस ट्रेजेडी वाली जगह के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। उन सभी को लीड करते हुए कहता है, सभी लोग अपनी फुल फोर्स के साथ में इन लोगों के ऊपर हमला करते हुए चार्ज करो। तो इतना ऑर्डर मिलते ही डीमन स्कैमिंग सेक्ट के वो सभी डिसाइपल्स भी आगे बढ़ते हैं, बाकी के सभी छोटे मोटे डिसाइपल्स को हराते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। और तभी इधर गैंगार को पीछे से यूनाई की आवाज़ आती है, जो कि उन सभी एल्डर्स के हथियारों से बचकर आने के बाद में यहाँ अपने मेन मकसद मिस्टिक के ट्रेजेडी रूम के ऊपर हमला करने के लिए आ चुका होता है और अपने सभी सोल्जर्स को लेकर कहता है, फ्लाइंग टाइगर आर्मी, मेरी कमांड को ध्यान से सुनो और मिस्टिक के इन सभी डिसाइपल्स को यहाँ पर मार डालो। इसी के साथ ही फिर वो सभी लोग भी नीचे ज़मीन पर उतर आते हैं और बाकी के सभी के ऊपर हमला करने लगते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप नेक्स्ट एपिसोड मिस ना करें। मिलता हूँ जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड में।